हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है और मैं नहा के आ गई थी किचन में। और किचन में मैंने सबसे पहले यहाँ पर चढ़ाई चाय, क्योंकि नहाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। और वाकई में थोड़ा सा मौसम खुल तो गया था, धूप भी थी थोड़ी सी, लेकिन सर्दी तो इतनी लग रही थी क्योंकि हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। और सुबह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा है। और ये फैलावा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो नाइट में गए थे ड्यूटी। सुबह समथिंग ऐसे ही गए थे 4:30 बजे। तो सुबह से उनके लिए पराठे वगैरह सेक दिए थे और उन्हें ड्यूटी जाना था, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही सारा सामान छोड़ दिया था। और फिर मैं दोबारा से लेट गई थी आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अभी तो सुबह में बस बर्तन वगैरह धो धा के रख दिए थे, लेकिन किचन में जो और सारी चीज़ें थी वो ऐसी ही फैली थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो सबसे पहले इसको समेटती हूँ, क्योंकि जब तक किचन क्लीन ना हो, साफ़ सुथरी ना हो, तब तक किचन में काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सब जगह ऐसा लगता है कि फैलावा है। इस चक्कर में मैंने सबसे पहले किचन को समेटना, और जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे तो मैं सोचा इनको लगा देती हूँ जब तक मेरी चाय जो है वो रेडी हो जाएगी। और वैसे भी गाइस, आज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए, हम सब के लिए है, क्योंकि आज अयोध्या में राम जी की जो मूर्ति है वो विराजमान होने वाली है मंदिर में। तो सब जगह गाइस बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, और आसपास में भी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, और सब जगह पूजा पाठ और भंडारे वगैरह सब जगह चल रहे हैं। और वैसे हम लोगों को जाना तो था, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो सुबह से ड्यूटी चले गए, तो इसलिए फिर हम लोगों का कोई भी ऐसा प्लानिंग नहीं हो पाई। वैसे तो अगर वो होते तो हम लोग ज़रूर जाते, लेकिन हम लोग गए ज़रूर नहीं। लेकिन जहाँ से देखो वहाँ से बस जय श्री राम जी के नारे ही सुनाई दे रहे थे, जय श्री राम ही बस कानों में गूंज रहा था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। भले हम लोग वहाँ पर अयोध्या में ना जा पाए हो, लेकिन यहीं से बहुत मन को तसल्ली हो रही थी कि आज हमारा जो है वो बहुत बड़ा काम होने वाला है। और बहुत ही खुशी थी उस चीज़ की। और मेरे घर से तो एक सदस्य वहाँ पे है भी, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला भाई है, सबसे छोटा वाला, उसकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। तो हम लोग उसको फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि वहाँ पे कैसा क्या सब चल रहा है। और जब वो बताता है वहाँ की स्थिति, मतलब वहाँ पे कितना सारा और कितना खुशी का माहौल है, कितने सारे लोग आए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए हैं। और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा हम लोगों का ऐसा काम हो गया है जो बहुत समय से लटका पड़ा हुआ था। और आज वाक़ई में गाइस, जैसे दिवाली पे शोर-शराबा और सब कुछ रहता है, त्योहार जैसा रहता है, और आज वैसा ही महसूस हो रहा था। भले हम लोगों ने उस तरीके से मनाया या ना मनाया हो, मैंने कुछ भी जैसे ख़ास नहीं ऐसा कुछ बनाया था। लेकिन जब मैं छत पे गई तो सब लोग उसी प्रकार से बातें कर रहे थे, जैसे सबके घर में दिवाली हो, दशहरा हो, और मतलब जैसे अपने फेस्टिवल होते हैं ना, तो उस टाइप से लग रहा था। तो मैं तो सुन-सुन के ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मेरी जो तबीयत है थोड़ी-सी ऐसे ही खराब सी चल रही है, तो इसलिए मेरा तो वैसे भी किसी चीज़ में मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी खुशी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर गाइस, चाय वग़ैरह मैंने पी ली थी, मैंने अपनी सासू माँ को भी दे दी थी, तो हम दोनों ने साथ में बैठ के चाय पी ली थी। और यहाँ पर फिर मैंने चावल वग़ैरह बनाए, चावल छौंक दिए थे। और यहाँ पर फिर मैं अब बना रही हूँ पकौड़ी। और पकौड़ी गाइस मैं बना रही थी कढ़ी के लिए, क्योंकि आज बननी थी हमारे घर में कढ़ी, चावल, रोटी, तो उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पर मैं नीचे गैस पे पकौड़ी बना रही हूँ, और मेरी जो सासू माँ है उन्होंने बोला कि आज चूल्हे पे बनाएंगे कढ़ी, उन्हीं का मन था। वैसे मेरे से तो सामान ऊपर नीचे होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब मम्मी ने इतना बोला तो मैंने कहा कि चलो मैं सारा सामान ऊपर रख आती हूँ, और जो पकौड़ी वगैरह है मैं नीचे ही बना देती हूँ, क्योंकि ऊपर आप फालतू में परेशान होती रहेंगी। तो केवल कढ़ी पकाने के लिए वो ले गई थी चूल्हे पे और सारा जो काम था वो मैं नीचे ही समेट रही थी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी-जल्दी पकौड़ियाँ बनाई, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो भी सो के उठ गए थे और दोनों छत पे चले गए थे। क्योंकि धूप तो थी, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को तो, मैं जब छत पे सामान रखने के लिए गई तो मैंने बोला भी मम्मी से कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है मम्मी छत पे, तो मम्मी बोलने लग गई कि कोई बात नहीं, और मैं यहीं पे चूल्हे के आगे बनाऊँगी तो वहीं पे हाथ पैर अपने सेकती रहूँगी। तो जब मम्मी का इतना ज़्यादा मन था तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है भई, जैसी आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर
चावल भी जो है वो बन चुके हैं और यहाँ पर जो मेरी पकौड़ियाँ हैं वो भी बन चुकी हैं। तो मैंने कहा पहले छत पे जाने से पहले घर के जो भी काम है मैं नीचे के निपटा लेती हूँ, उसके बाद छत पे जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को फिर वहीं पर ही तैयार कर दूँगी, नहला-धुला दूँगी अगर मुझे सही लगेगा मौसम। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी अपने नीचे के काम समेटने लग गई थी और जो चीज़ें बनानी थी वो तो बन ही गई थी। बस यहाँ पर मैं किचन साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा छोड़ के जाती तो फिर नीचे आके मुझे करना ही पड़ता है। इस चक्कर में मैंने सोचा कि पहले जो भी नीचे के काम है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं छत पे चली जाऊँगी। और यहाँ पर किचन हो गई थी मेरी क्लीन और बर्तन जो है वो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही बहुत बर्तन थे। तो वो मैं यहाँ पर धुलने लग गई थी और काम मैं चाहे जितने कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में सिर्फ़ यही चल रहा था कि आज जो है वो बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि अगर मैं भूल भी रही थी ना तो आस-पास में इतनी रैलियाँ निकल रही थी, इतनी आवाज़ें आ रही थी कि मुझे खुद लग रहा था कि काम छोड़ के मैं उनमें शामिल हो जाऊँ और सभी की तरह जो सब लोग जिस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं उसी तरीके से मैं भी मनाया हूँ। लेकिन मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें रहती ही नहीं है और ना मेरे से हो पाती हैं, क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो जहाँ जाओ उनको टाँग के ले जाना पड़ता है और छोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी लगता है कि कहीं तबीयत वग़ैरह ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए पहले उनके बारे में सोचना पड़ता है, फिर कहीं जाने की सोचना पड़ता है। इसीलिए अभी प्रेज़ेंट में मैं कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ। क्योंकि मौसम जो है वो दिन पे दिन ख़राब ही होता जा रहा है, सही होने का नाम तो ले नहीं रहा है और बच्चे के भी बीच में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्तन वग़ैरह धुल गए थे, तो मैंने सिंक वग़ैरह अच्छे से क्लीन कर दी है और जब भी मैं बर्तन सारे धुल देती हूँ उसके बाद सिंक और ये जो नल हैं वो ज़रूर क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि हर चीज़ साफ़-सुथरी रहे, कहीं पे भी कुछ गंदा सा ना लगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जब मुझे नहीं अच्छा लगता है तो देखने वाले को क्यों अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो घर है वो साफ़-सुथरा रहे और चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी हो, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ उसी तरीके से ही हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे के सारे काम हो चुके थे और अब मुझे जाना था ऊपर और देखते हैं ऊपर छत पर क्या काम हो रहा है, मम्मी ने कहाँ तक किस हद तक काम जो है निपटाया है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पर मेरे बच्चे और मेरी जो सासू माँ है वो क्या-क्या कर रही हैं। तो जैसे ही मैं छत पे आई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी को दोनों बच्चे घेरे खड़े हुए थे और दूर से देख रहे थे कि क्या चल रहा है और यहाँ पर मम्मी की जो कढ़ी है वो छुप गई थी और मम्मी आराम से बैठे-बैठे कढ़ी को पका रही थी। और वैसे तो चूल्हे पे खाना जो है वो वाक़ई में सच बात है, इसमें कोई दोहराहा नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। जहाँ आप 1 रोटी खाते होगे वहाँ आप 2 रोटी खा लोगे और ये चीज़ मैंने महसूस की है और डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि 10-12 दिन जब दीदी अभी यहीं थी, 15 दिन लगभग, तो बराबर उन्होंने चूल्हे पे खाना बनाया था। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा खा लिया हो या फिर पचने में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो और बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शैतानी, इसने आटे को, सूखे ही आटे को खा लिया था और आप देख सकते हैं पूरा भूत बना हुआ था और इसके नाटक इसी प्रकार से बराबर चलते रहते हैं। और वैसे इसको नहलाना था तो मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने कहा चलो, नहीं तो अगर ये नहाया होता तो अभी पिट जाता और पिटता नहीं तो डाँट ज़रूर खा लेता, लेकिन मैंने इससे कुछ नहीं बोला और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी मम्मी के पास, क्योंकि नीचे काम करके आई थी और सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन हवा बहुत चल रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कढ़ी जो है वो बन चुकी थी और ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी कि बहू जो है वो बैठ के खाना खा रही है और सास बना रही है। और मेरी जो सासू माँ है, मैंने बहुत मना किया कि चलो मम्मी रहने दो, तो मम्मी यही बोलने लग गई, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें आती नहीं है चूल्हे पे बनाना तो मैं बना देती हूँ, तुम बैठ के आराम से खा लो। और ज़्यादा रोटी बनानी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड आप लोगों को मैंने बताया ही था कि वो ड्यूटी गए थे, बस मम्मी के लिए और मेरे लिए ही बननी थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी जो सासू माँ है वाक़ई में ऐसा नहीं है कि वो दिखावा करती है, वो रियल में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और ये चीज़ जो है मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ जो है बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी। हमेशा यही होता है कि बहुएँ बनाती हैं, सास बैठ के आराम से खाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मेरे साथ भी पहली बार ही हो रहा है कि मम्मी यहाँ पर खाना बना रही है, मैं खा रही हूँ। हमेशा मैं ही बनाती हूँ, मम्मी
को हमेशा देती हूँ बना के, लेकिन आज जब है चूल्हे पे बनाना था तो मुझे सच में आती नहीं है बनाना, तो इसलिए ऐसा फर्स्ट टाइम पड़ा है कि मम्मी ने मुझे बना के दिया है और मैंने खाया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी से आ गए थे और बाई लकी चांस आ गए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर वगैरह से होके आए थे, और वाकई में अभी तो प्रेजेंट में रैलियाँ और सब कुछ चल रहा है और बहुत ही खुशी का माहौल है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे थे क्योंकि भाई टीका वगैरह जिस तरीके से उन्होंने लगाया था, और हम सब लोगों के लिए प्रसाद लेके आए थे, क्योंकि जगह जगह वो बता रहे थे भंडारा चल रहा है और प्रसाद बँट रहा है और खुशी की वजह से। तो यहाँ पर मुझे भी उन्होंने प्रसाद दिया और बच्चों को भी दिया, और मेरी जो सासू माँ थी वो छत पे थी, तो यशवी को उन्होंने भेज दिया था प्रसाद लेके कि जाओ दादी को दे आना। और यहाँ पर वो मेरे से बोलने लग गए थे कि शाम को चलेंगे अगर मौसम सही रहा, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था इसलिए हम लोग नहीं कहीं गए। और यहाँ पर फिर उसके बाद शाम के समय मेरे हस्बैंड का मन था कि हम लोग दिए जलाएं, तो उनकी खुशी के लिए फिर यहाँ पर मैंने दिए जलाए, और 5 दिए गाइस मैंने जलाए थे। और यहाँ सबसे पहले जो दिया था वो रख दिया था मंदिर में, और एक जो दिया था वो रख दिया था तुलसी के पास। मुझे तो वैसे ये काम करने में थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पर मैंने बाहर देखा तो सभी लोग अपने घर के बाहर दिए जलाए थे, तो मुझे भी लगा कि मुझे जलाना चाहिए, और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा मन था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो जला देते हैं भई। वाक़ई में बहुत बड़ा काम आज हुआ है, और जो राम जी की मूर्ति है वो स्थापित हो चुकी है, और भगवान ने चाहा तो हम लोग ज़रूर वहाँ एक बार जाके दर्शन ज़रूर करके आएँगे, हम सब लोग पूरी फैमिली। और यहाँ पर मैं तुलसी के पास दिया रख रही थी, तो बहुत बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इसलिए वहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बंद हो जाता। इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं रखा, तो मैं दिखा देती हूँ कहाँ-कहाँ रखे थे मैंने दिए। मैंने 2 दिए रखे थे दरवाजे पर, और अंदर साइड रख लिए थे क्योंकि हवा से वो बंद हो गए थे एक बार, और सब लोगों ने इसी प्रकार से रखे हुए थे, तो फिर मैंने भी अंदर ही रख लिए थे। और एक दिया मैंने आप लोगों ने देख लिया होगा कि तुलसी के पास रख दिया था, और वाक़ई में जब बाहर निकल के देखा था तो रियल में ऐसा लग रहा था कि दिवाली हो, और जैसे हम लोग दिवाली में दिए जलाते हैं और घर सजे रहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ सब जगह देखने को मिल रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दिवाली फिर से आ गई हो, और ये मेरे शहर का ही माहौल नहीं है, ये मुझे मालूम है, ये हर जगह का माहौल है, आप लोगों के यहाँ का भी माहौल होगा। तो आप सभी लोगों को, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है और राम जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई है, तो इस चीज़ की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इसी के साथ मैं अब अपने ब्लॉग का कर दूँगी गाइस एंड। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।